पलामू से पदयात्रा करते हुए रांची पहुंचने के बाद अब लगभग 2 महीने हो गए हैं। ये तमाम लोग अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं। और बता दें कि बीते रात जब बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी भीगते हुए अपनी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं बुलंद कर रहे थे। हमारे साथ कुछ अनुसेवक हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कल रात बारिश हो रही थी और आप लोग फिर भी अपने यहाँ पर डटे हुए थे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और कल की कठिनाई इतनी भारी कठिनाई थी कि ऊपर से पूरा पानी एकदम सिर पर गिर रहा था, पूरा कंबल वगैरह सब कुछ एकदम पूरा एकदम समझिए पूरा भीग गया। रात को हम लोग खाना भी नहीं खाए, ऐसे ही भूखे सोए। एकदम हम लोग का भयावह स्थिति था, ठंड पूरा लग रहा था, एकदम कपकपी जैसा एकदम थरथरा रहे थे। और हम लोग को एकदम समझिए कि माइंड ऐसा लग रहा था कि फेंका जाएंगे, गश्त होकर एकदम फेंका जाएंगे। एकदम जर्जर स्थिति था हमारे लोगों के। आज 2 महीना हो गया, लेकिन कोई मुलाकात करने पहुँचे थे आप लोगों से? आज तक कोई प्रतिनिधि, कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आए हम लोग को समस्या को सुनने के लिए। जबकि हमारी समस्या एकदम बिल्कुल समझिए कि हम निष्पक्ष है, एकदम निष्पक्ष है। हमारी कोई गलतियां नहीं है। ये उपायुक्त महोदय की गलतियां के कारण आज हम भुगत रहे हैं। अगर बिहार सरकार के नियमावली को अगर साक्ष्य अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर रखा जाता तो आज हम लोग बर्खास्त नहीं होते। ये उपायुक्त के गलतियां के कारण हम बर्खास्त हुए हैं हम लोग। आप क्या चाह रहे हैं कि अब 2 महीने बीत गए लगभग, अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं? घर परिवार वाले भी कहते होंगे कि छोड़ के आ जाइए यहाँ पे। हम सरकार से मांग है कि हमें 251 को समायोजन कर दें, है न। हमारी कोई गलतियाँ नहीं है, बस यही हमारा सरकार से मांग है। क्या लग रहा है, लगातार आप लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी भी इंतज़ार है कि हाँ हम लोगों का जो है न्याय मिलेगा? जी, विश्वास तो है, चूँकि मेरी गलती नहीं है, गलती जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन वैकेंसी निकालती है, हम लोग बहाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को जिला प्रशासन ऐसे ही बहाल कर देते हैं, लिखित एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार कर हम लोग को नियुक्ति देती है। अगर विज्ञापन में त्रुटि है तो जिला प्रशासन की गलती है, हमारी क्या गलती है? एक ही नियमावली पर पूरे झारखंड में नौकरी चल रहा है, नियुक्ति हुआ है, उसी तरह का विज्ञापन है। अब बताइए कि जब पलामू का विज्ञापन अगर गलत है तो उस हिसाब से पूरे झारखंड का विज्ञापन गलत हो जाएगा। जिसमें रोस्टर वाइज रिक्तियां अगर नहीं दर्शाया हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की नियुक्तियां अवैध एवं अमान्य हैं। तो मैं पदाधिकारी लोग से पूछना चाहता हूं कि वही स्पष्ट बताएं कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है। अगर हमारी गलती है तो हमको नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी अगर गलती नहीं है, जिस तरह झारखंड के और लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार हमारे साथ भी करिए। हमको न्याय चाहिए। न्याय पद यात्रा मैं डाल्टनगंज से लेकर आया हूं और यहाँ पर न्याय के लिए बैठा हूं। ये न्याय स्थल से हमको न्याय मिलेगा, इतना हमको हेमंत सरकार से विश्वास है। बजट सत्र चल रहा है, किन्हीं विधायकों से आपने मुलाकातें की हैं कि हमारी जो मांग है वो सदन में रखा जाए? जी देखिए, हम लोग तो बहुत विधायक से मिले हैं, लेकिन जब तक ले बजट सत्र के दौरान हमारी मांग को उठ नहीं जाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमको किसी से कोई परहेज नहीं है। हमारी मांग को आप रखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम अगर गलत हैं तो आप हमको नियुक्ति दे दीजिए, न, हमको वो नहीं चाहिए। हम सही हैं, हमको नियुक्ति चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मैं अनूप कुमार गुप्ता, बर्खास्त अनुसेवक पलामू। अच्छा अनूप जी, ये बताइए कि पिछले लगभग 2 महीने से हैं, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से एक बार घर जाएंगे और फिर अपनी नौकरी जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग 1 साल से बर्खास्त हो गए हैं। पिछले 1 मार्च 2025 में बर्खास्त हुए थे और 1 मार्च आने वाला है। लगभग साल भर के रोज़गार की स्थिति झेल रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पे आ चुके हैं। धरना स्थल पर 2-पौने 2 महीना से लगभग हम लोग बैठे हैं, इसी आस में कि हम लोग को न्याय मिल जाए, सरकार हम लोग को बात सुनी और समायोजन कर सके। और पिछले कैबिनेट में हमारे कुछ साथी लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री से,
थोड़ा सा आश्वासन तो मिला था कि जस्ट कैबिनेट में आप लोग का बात आया है, देखते हैं। इसी आस में हम लोग बैठे हैं कि शायद आज कैबिनेट का बैठक है, इसमें कुछ हम लोग का न्याय मिल सके। तो आज कैबिनेट की जो है महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में ये अनुसेवक जो है लगभग 251 अनुसेवक है जिनको ये उम्मीदें हैं कि इस बार कैबिनेट की बैठक में हम लोगों को लेकर के कुछ न कुछ बातें होंगी। अब इंतज़ार में है कि पिछले कई महीनों से हम लोग जो है बिना नौकरी के चल रहे हैं, हमारा परिवार कैसे चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को परेशानियों को लेकर के अब पदयात्रा करके पलामू से रांची पहुंचे थे लगभग 251 अनुसेवक और कड़ी धूप में हो या फिर बारिश हो, तमाम चीज़ों को जो है परेशानियों को झेलते हुए अब आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कहना है कि उम्मीद है कि हेमंत सोरेन हमारी जो बात है वो सुनेंगे और हम लोग को न्याय देंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी तनु के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।